हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, हम लोग अपने चार्ट पे आ चुके हैं। एंड चार्ट पे क्या देखेंगे, दो कैंडल्स ऐसी कौन सी हैं जिनको फॉलो करके आप लोग मार्केट में 101% एक अच्छे कैपिटल को इंक्रीज करोगे। ओके गाइज, तो वो कैंडल बहुत अच्छी है एंड 101% हमें एक्यूरेसी देती हैं और हम उन्हीं कैंडल के थ्रू यहाँ पर ट्रेड भी प्लेस करेंगे एंड इस कैपिटल को भी इंक्रीज करेंगे। ओके, सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं, एक अच्छे करेंसी पेयर को फाइंड करेंगे जिसपे हमें परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी मिल रही हो और जिस अपॉर्चुनिटी को हम ढूंढ रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। तो गाइज देखिए, ट्रेड प्लेस करने से पहले में भी हमें टाइम फ्रेम, जैसे कि बोला गया है कि हमें टाइम पे नहीं, कभी कभी स्ट्रैटेजीज नॉलेज जो हमारी होती है, जो हमने सीखा होता है, हो सकता है मे बी अभी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, लेकिन जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। एंड ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। उससे पहले ही हम आप लोगों को एक कैंडल के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, सो फाइनली हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की बात करेंगे। एक हाई वॉल्यूम कैंडल में बहुत से मेंबर्स का डाउट रहता है एंड वो कैसे जाने कि हाई वॉल्यूम कैंडल है और ये कैंडल हमें रिवर्सल देगी और हमें ट्रेड जो प्लेस करना है वो रिवर्सल के लिए करना है। तो हम लोग एक करेंसी पेयर को फाइंड करेंगे। ओके, USD VDT OTC हमने एक करेंसी फाइंड कर लिया है जिसपे हम यहाँ पर आप लोगों को एक साइकोलॉजी कैंडल्स की बताएंगे, जिसकी एक हाई वॉल्यूम कैंडल हो और जिस कैंडल में काफ़ी वॉल्यूम हो, वो हमें एक रिवर्सल का संकेत देती है, उसी के थ्रू हम लोग ट्रेड भी प्लेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि फाइनली जो कैंडल है ये एक हाई वॉल्यूम कैंडल है। जस्ट नेक्स्ट कैंडल हमें रिवर्सल देखने को मिली। इस कैंडल की अपेक्षा और कैंडल्स जो बनी हुई हैं वो बहुत छोटी छोटी कैंडल हैं, जो कि हमें बता रही है कि मार्केट अभी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अप डायरेक्शन के लिए मूव होगा। तो यहाँ पर हमें कब ट्रेड प्लेस करनी है, जब एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट हो उस टाइम हमें ट्रेड प्लेस करनी है, अदरवाइज हमें ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए जो ट्रेड, ये हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट हुई, नेक्स्ट ट्रेड अगर हम डाउन के लिए जाते तो 101% प्रॉफिट हो जाती है। सेकंड अगर बात करें, आप कहोगे कि दी ये भी तो एक हाई वॉल्यूम कैंडल है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल हमें क्यों नहीं रिवर्सल के लिए मिली। तो गाइस आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर मार्केट हमें रिवर्सल क्यों नहीं दिया, क्योंकि मार्केट में एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट करने से पहले मार्केट को क्या बैक टू कैंडल रेड बनाई और उससे पहले मार्केट ने पैटर्न को कंटिन्यू करने की कोशिश की थी। ओके, जब इसने पैटर्न को कंटिन्यू करने की कोशिश की तो हम कंफर्म हो गए क्या कि मार्केट में हमें यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट नहीं मिलेगी, जिससे कि हम अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकें एंड प्रॉफिट इंक्रीज कर सकें। ओके, सेकेंड टर्म बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बैक आएंगे एंड ओके देखिए यहाँ पर भी हमें ट्रेड का प्लेस करनी, कंफर्मेशन जो होती है ना, हमारा मेन जो लॉजिक है वो सुनते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनी हुई है एंड यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल बनी हुई है। मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल हमें रिवर्सल के लिए देखने को मिली और 101% हमारी ट्रेड क्या हुई, ITM देखने को मिली है। सो ये ट्रेड हमारी श्योर शॉर्ट देखने को मिलेगी अगर हम एक अच्छे कंफर्मेशन के साथ अगर ट्रेड प्लेस करते तो 101% हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, सेकंड अगर हम पीछे आते हैं इसी चीज़ को फिर से फॉलो कैसे मार्केट करता है। अब आप कहोगे दी यहाँ पर तो हमें नहीं मिला, तो यहाँ पर तो इसने पैटर्न को भी नहीं माना है। ओके, अब जब पैटर्न को नहीं माना, आप देख रहे हैं कि इसने गैप अप दिखा के गैप डाउन में एक रेड कैंडल कन्वर्ट की थी। मैंने जो आपको पहले वाले में एक लॉजिक बताया था कि मार्केट ने गैप डाउन दिखाकर मैं आपके लिए गई थी, तो क्यों गई थी, क्योंकि ये एक मार्केट जो हमारा होता है वो डायरेक्शन को चेंज करके कंफर्म करता है। ओके, तो पहले तो हमें ऐसे टाइम पर ट्रेड नहीं लगानी, अगर इफ़ लगा भी रहे हैं तो हमें वहाँ पर गैप अप नहीं देखना होता है। जस्ट अगर इसने गैप दिया है तो हमें वहाँ पर रियल वाला गैप नहीं, हमने बोला है ट्रेंडी मार्केट में अगर गैप होता है तो हमें उस डायरेक्शन में जाना होता है जिस डायरेक्शन में गैप हुआ है। ओके, सेकंड आ जाते हैं, हम पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन कब मिली, जब भी मार्केट में छोटी छोटी कैंडल बनती है, एक हाई वॉल्यूम कैंडल बनती है, जिसको चाहे वो मोरोबोचो कैंडल हो चाहे एक हाई वॉल्यूम कैंडल हो, नेक्स्ट कैंडल हमें रिवर्सल देखने को मिलती है। यहाँ पर भी मार्केट ने एक छोटी छोटी कैंडल 3 बनाई एंड उसके बाद एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट की। नेक्स्ट ट्रेड हम लोग डाउन के लिए आते तो 101% ट्रेड प्रॉफिट हो जाती। ओके, अब हम लोग ऐसे ही हाई वॉल्यूम कैंडल को ढूंढेंगे एंड उसके बाद ट्रेड को प्लेस करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर मार्केट हमें एक
डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस किया है, बट मार्केट में हमें एंट्री परफेक्ट नहीं मिल पाई। ओके सो मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस कर दिया है। क्यों किया है? देखो, एक मार्केट डाउन डायरेक्शन में था एंड डाउन डायरेक्शन में अभी भी एक रेड कैंडल ये बनी थी, एक हाई वॉल्यूम, यहाँ पर इसने रिवर्सल दे दिया, बट इन तीनों कैंडलों की अपेक्षा एक ग्रीन कैंडल सिंगल ने इन 3 कैंडल 4 कैंडल को क्या किया है, सिंगल इनको पार्टिसिपेट किया है, मतलब इस सिंगल कैंडल ने इन तीनों कैंडलों को कवर कर लिया है। उस बेस पर हमने यहाँ पर जो एनालिसिस लगाया, जो सोचा है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बननी चाहिए, बट मार्केट नहीं बना सकता, मे भी चांसेस हैं कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बननी चाहिए। इफ़ नहीं बनाया, बट कोई बात नहीं, मार्केट हमें नेक्स्ट कैंडल तो डाउन दिखाएगा ही, और 101% एक रेड कैंडल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी। मैं डबल कैपिटल यूज करूँगी। ओके, देखो मैं डबल कैपिटल यूज करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि मे भी इस कैंडल ने एरर दे दिया, बट कोई बात नहीं, एरर दिया है ना, हमें पता है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बननी चाहिए थी, उस बेस पर ही हमने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस किया है, और हमारी ये ट्रेड 101% प्रॉफिट देखने को मिलेगी। ओके, सो फाइनली थोड़ा सा वेट करते हैं, एंड वेट करने के बाद हम लोग ट्रेड को प्लेस करेंगे। सेकंड, देखो जैसा कि मैंने बोला था, अगर हम चाहें तो हम इसी कैंडल पे प्रॉफिट कर सकते थे अगर हमारी एंट्री सही होती, बट कोई बात नहीं, इफ़ एरर बना दिया। सेकंड ट्रेड पर हमने आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड करके दिखाई है, जिससे कि आपको कंफर्म रहे कि ऐसा नहीं होता कि मार्केट में ये ट्रेड हमें क्यों लॉस करा गई, क्योंकि मार्केट ने देखो यहाँ पर अगर कैंडल छोटी छोटी ग्रीन बनी होती, उसके बाद ही हाई वॉल्यूम कैंडल बनती, तो हम 101% श्योर हो जाते हैं। लेकिन अगर इसने आधी बॉडी को कवर करने के बाद तो इसने गैप अप दिखाकर यहाँ पर नेक्स्ट हमें एक एरर दिखाई, फिर एक रेड कैंडल बनी है। ओके, ये क्लियर? अगर नहीं क्लियर हो तो आप लोग हमें कंफर्म कर दीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर भी एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट की मार्केट ने। वॉल्यूम होना चाहिए कैंडल में, ये नहीं कि आपने कभी भी कहीं भी ट्रेड प्लेस कर दिया तो इससे आपका प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, तो एक हमें हाई वॉल्यूम कैंडल देखना है जिसमें काफ़ी वॉल्यूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमें वीक को भी कंसीडर करना होता है, नेक्स्ट ट्रेड हमें अप के लिए देखने को मिली। ओके गाइस, मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, बट अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो नेक्स्ट ट्रेड मैं अप के लिए प्लेस करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, एक एरर कैंडल देखने को मिल गई, नेक्स्ट कैंडल अप ही जाती उस बेस पर। ओके, एंड दूसरा लॉजिक हम लोगों ने जैसा कि एक्सप्लेन किया अभी, शूटिंग स्टार कैंडल जब भी मार्केट में बनती है हमें उसी डायरेक्शन में जाना होता है। ओके, यहाँ पर गाइस पैटर्न को क्रिएट कर रहा है मार्केट, बट पैटर्न को क्रिएट कर रहा है उस बेस पर मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए रिस्क को लिया है, बट फाइनली देखते हैं। ओके, मार्केट हमें क्या दिखाएगा। ऊपर गया है मार्केट तो मैं और भी ट्रेड प्लेस करूँगी। ओके, क्योंकि मार्केट ये ऊपर जा रहा है, जिस टाइम मार्केट ज़्यादा ऊपर जाता है ना तो मुझे पता होता है कि मार्केट रिवर्स दिखाएगा, बट डिपेंड करता है मार्केट हमें किस टाइम कौन सा लॉजिक देता है। ओके, सो फाइनली हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे एंड उसके बाद ट्रेड को प्लेस करेंगे। सेकंड टर्म मार्केट हमें जब भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाने से पहले हमें क्या दिखाता है, वो सोचेगा आपके लिए जाएगा तो बहुत से मेंबर्स यहाँ आपके लिए ट्रेड प्लेस करें, बट मुझे पता है कि मार्केट लास्ट ही सही वो यहाँ पर क्लोजिंग देगा, बट नीचे आके ही क्लोजिंग देगा। ओके, सो फाइनली देखते हैं 10 सेकेंड में हमें ये ट्रेड प्रॉफिट होगी या नहीं होगी, डिपेंड करता है। ओके, सो थोड़ा सा हम लोग साइकोलॉजी को समझेंगे एंड उसके बाद ट्रेड करेंगे। ओके, फाइनली हमारा बैक आ गया, जितना कि हमने बोला था कि मार्केट में कुछ ट्रेड प्रॉफिट होंगी एंड कुछ ट्रेड लॉस होंगी, और मार्केट ने देखो ये गैप अप दिखाया है। देखो आपसे मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, जब भी मार्केट में गैप अप दिखाता है पैटर्न के बाद जो गैप दिखाता है ना, जैसे कलर पैटर्न यहाँ पर बनने वाला था, बट मार्केट ने क्या किया, गैप अप दिखा रहा है। ओके, गैप अप दिखाने के बाद वो एक रेड कैंडल बना रहा है, तो ये लॉजिक से नहीं होता, ये आपकी ट्रेड्स लॉस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये कोई ट्रेंडी मार्केट नहीं है जिसमें आपकी ट्रेड प्रॉफिट होगी। ये एक पैटर्न क्रिएट हो रहा था जिसमें पैटर्न क्रिएट होने के बाद गैप अप दिखाकर नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन क्रिएट किया है, और हमें ये ट्रेड क्या देखने को मिलेगी, लॉस देखने को मिलेगी। तो हमें क्या करना है, हमें जब भी ट्रेड लगानी है हमें सोच समझ के ट्रेड को लगाना है। ओके, यहाँ पर देखिए पैटर्न था, इस वजह से इसने पैटर्न में जब भी मार्केट पैटर्न तोड़ता है नेक्स्ट कैंडल हमें डाउन ही आना होता है। ओके,